इस युग में अरे बेटी का धन खा खा करके अरे बबुला मौज उड़ाएगा, अरे हंस चुगेगा ताना तुन का कौआ मोती खाएगा। और सुनो हमारी बात, अरे चारों ओरी पाप बढ़ेगा और धर्म नजर नहीं आएगा। चारों ओरी पाप बढ़ेगा, धर्म नजर नहीं आएगा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। माता पिता का सम्मान नहीं होगा, संतों से सेवा करवाएंगे लोग अपनी। और सुनिए, पढ़े ना वेद धर्म ना जाने और अपने को सर्वोपरि माने, है ना। बहुत से लोगों को तुमने देखा होगा बड़ा जोश में कहते हैं अरे जाओ हम सब जानित। अब सबका मतलब समझिए, सब जानित यानी सबका मतलब कि सब जानते हैं, तो ये भी अहंकार का सूत्र है। अरे चारों ओरी पाप बढ़ेगा और धर्म नजर नहीं आएगा। अरे हंस चुगेगा ताना तुन का कौआ मोती खाएगा। इसलिए नारद आप हमें माफ करें, वो समय चला गया जब लोग धर्म के लिए जीते थे और धर्म के लिए मर जाते थे। अब समय बड़ा अलग आ गया है, इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। बोले महाराज भक्ति मैया हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी निशानी है। अब अगर भक्ति मैया ही बुढ़ापा में उनके बच्चे रहेंगे, वो जवान रहेंगी, तो कैसे कल्याण होगा। इसलिए महाराज इनको ठीक कर दो। तो दो चारों संतों ने जवाब दिया ऐसे नहीं, अगर इनको ठीक करना चाहते हो तो कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है और वो है श्रीमद् भागवत कथा। जानते हो क्यों? ये एक अग्नि की तरह है। आग जिस प्रकार हर तरह की लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये भी है। जाति पात पूछे ना कोई और हरि को भजे सो हरि को होई, है ना। तो ये सबका कल्याण करती है। मालूम भगवान विष्णु के चरण कमलों से दो गंगा निकली हैं, एक भागीरथी और एक भगवती। भागीरथी वो गंगा है जो नाना मुंह में बहती है, हम लोगों को वहां जाना पड़ता है, गोते लगाओ तब कल्याण होता है। एक ये भगवती गंगा है, यहाँ लोगों को नहीं आना पड़ता, ये खुद ही गांव गांव जाकर के सबका कल्याण करती है ना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए देह का अहंकार ना करे। संसार में जो आया सो चला गया। क्यों? अरे चले गए लंबरदार, रुक ना पाए ठेकेदार। भैया कोई अगर लंबरदार बैठा हो तो बुरा न माने, बैठ तो नहीं है या कहीं हमारे गांव में। अरे चले गए लंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार। बड़ी बड़ी रियासत के जिम्मेदार चले गए। चले गए लंबरदार। हाँ भैया बताया, जितने बड़े बड़े भी नाम हैं। और राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए। रात दिन जागी जागी पहरेदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, सारे के सारे ही तू रिश्तेदार चले गए। दुखी और सुखी गए, छोड़ हर खुशी गए। रात दिन जाग जागी पहरेदार चले गए। एक दो नहीं, लंबरदार, पल्लेदार, पहरेदार, जिलेदार, सूबेदार, अरहदार, मसूरी सब चले गए।
अब कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। हरि चले गए सब पीर बहादुर, हरि चले गए सब पीर बहादुर, अरे जा दुनिया से चले ले मान ले। लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ। लंबरदार, जिलेदार, सूबेदार सब चले गए और कहाँ चले गए ये कोई नहीं जान पाया। अब उनके जाने के बाद में ना तो उनका कभी मैसेज आए ना फोन लगे, पता ही नहीं कहाँ धर रहे। इसलिए सारे सांसारिक रिश्ते, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। देवर्षि नारद ने देर नहीं लगाई है, इनको लिया भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य को लेकर के बद्रीनाथ में आनंद नाम के तट पर आए। और आने के बाद में चारों संत भी वहां पहुंचे। चारों संतों ने कहा एक काम करो नारद, तो मैंने भागवत सुनाओ। नारद बोले महाराज मुझे श्राप लगा है, मैं एक क्षण से ज्यादा किसी भी देर पर रुक नहीं सकता, चलता फिरता रहता हूं मैं, और दौड़ दौड़ के भागवत थोड़ी सुना पाएंगे। अगर आप ही के श्रीमुख से हो जाए तो कितना बढ़िया रहे। चारों संत बोले धर्म की बात है, मना नहीं करेंगे। एक व्यास मंच बनवाया गया, चारों संत बैठ गए। षोडश यानी 16 प्रकार से उनका पूजन हुआ और चारों संतों ने कथा सुनाना शुरू किया। और पूजन में वंदना गाई गई, बड़ी सुंदर। आप भी लोग बोले कि हरि की कथा सुनाने वाले, कि हरि की कथा सुनाने वाले, कि हरि का भजन सुनाने वाले, गुरुवर तुमको प्रणाम, भगवान तुमको प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, भगवान तुमको प्रणाम, गुरुवर तुमको प्रणाम। षोडश यानी 16 तरीके से उनका पूजन हुआ और आज उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया। अब भक्ति मैया और उनके दोनों लड़का जो बुढ़ापे को भोग रहे हैं नीचे बैठ के कथा सुनने लगे। लेटे हैं, उठने की भी ताकत नहीं है। भक्ति मैया दोनों हाथ जोड़ के बैठ गई, दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेटा लिया। बूढ़े हैं। पहले दिन की कथा पूरी हुई, दोनों के शरीर में हल्की सी उत्तेजना भई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, थोड़ी और शरीर में हलचल भई। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, उठ कर के बैठ गए। चौथे दिन की कथा पूरी हुई, खड़े होकर के नाचने लगे। और इसी प्रकार जब 7 दिन की कथा सुनी है तो दोनों का कल्याण हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज वैष्णव रूप में आ गए, जवान हो गए, तरुण हो गए और वैष्णव रूप में आकर के भरे पंडाल में नाचने लगे। बोले और सुनाओ और सुनाओ। वैकुंठ धाम से विमान आया और विमान में तीनों बैठ गए, भक्ति मैया, ज्ञान और वैराग्य। और भगवान का भजन करते हुए स्वर्ग की ओर जाने लगे। कैसे कि वैकुंठ मेरा दिल है, वैकुंठ मेरा दिल है, और इस दिल में रहा करना। हरे वैकुंठ मेरा दिल है, इस दिल में रहा करना।
भगवान से कहते हैं, भगवान हो बैकुंठ मेरा दिल है, इस दिल में रहा करना। आप लोग भी बोले क्या? इस मन में रहा करना, इस मन में रहा करना, इस तन में रहा करना। क्या बोले हैं? हम मोर बन के मोहन बागों में मिलेंगे। हाँ, हम मोर बन के मोहन बागों में मिलेंगे। यात्रा करते हुए जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। हम मोर बन के मोहन बागों में मिलेंगे। हाँ, और आप तुम प्रेम घटा बनकर, तुम प्रेम घटा बनकर प्यासों पे दया करना। बैकुंठ मेरा दिल है, इस दिल में रहा करना, इस मन में रहा करना, इस तन में रहा करना। मन में रहा करना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार ये सब लोग स्वर्ग की यात्रा करते हुए सदा सदा के लिए वैकुंठ धाम गमन कर गए। यही है श्रीमद् भागवत कथा का सुप्रभाव। इसलिए हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवत का सम्मान भी करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज इस प्रकार भागवत का प्रथम अध्याय यहीं पर विराम होता है। अब समय हो गया है, इससे आगे की चर्चा आप लोग कल सुनेंगे। खड़े हो जाएं सभी भक्तों और परीक्षित महाराज आरती जला लें और टाइम डिसाइड करके हमें बता दें, हम माइक से अनाउंस कर देंगे दिन का टाइम क्या रहेगा। सभी लोग खड़े हो जाएं आराम से और परीक्षित जी आरती जला लें। सभी लोग भक्ति भाव से बोलेंगे और कल समयानुसार भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। सभी लोग समयानुसार भगवान के प्रांगण में उपस्थित होंगे। बड़ा ही आनंद आएगा। अभी 6 दिन बाकी हैं। सब लोग अपना संपूर्ण सहयोग देंगे। सभी लोग आएंगे। आरती जला